हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही सिंपल एलिगेंट सा एक नवरात्रि मेकअप लुक जो एक बच्चा भी क्रिएट कर सकता है और बहुत ही अफोर्डेबल और सिंपल सी चीज़ों के साथ मैंने इस लुक को क्रिएट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लिया। एक्चुअली बस शावर लेकर आई हूँ मैं, और कुछ भी मेकअप शुरू करने से पहले आप अपने बालों को अपने फेस से हटा लें, और मैंने पीछे भी क्लचर लगा लिया है। इसके बाद सबसे पहले मैं अपने फेस को टोन करूंगी। मेरे पास ग्रेस एंड स्टेला का रोज स्प्रे है, आप कोई भी टोनर यूज कर सकते हैं। टोनर से जो आपके ओपन पोर्स होते हैं ना, वो क्लोज हो जाते हैं और कोई भी इम्प्योरिटी फिर अंदर नहीं जाती है। तो हमेशा टोनर आप अच्छी क्वालिटी का यूज करें। तो मैंने स्प्रे करके डैप डैप कर लिया है। इसके बाद ये गार्नियर का मैंने लेवेंडर एसेंशियल ऑयल लिया है, और ये फेशियल ऑयल है, बहुत अच्छा रहता है। यूके में आपको बूट्स से मिल जाएगा। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है लेकिन बहुत अच्छा है। तो इसकी मैंने कुछ ड्रॉप्स अपने फेस के ऊपर ली हैं, और फिर बहुत अच्छे से मैं इसको मसाज कर लूँगी। और ये ऑयल इतना ज़्यादा मॉइस्ट होता है कि आपको किसी और मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसके ऊपर कोई भी मॉइस्चराइज़र या फेस क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर आप अपनी नेक पर, थ्रोट पर, ईयर्स को अच्छे से आप मॉइस्चराइज कर लें, ताकि आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग रहे और हमेशा हाइड्रेटेड रहे आपका फेस। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मसाज कर ली है। इसके बाद मैंने ये लिया है GWA का इल्यूमिनेटर है ये, जिसको आप फाउंडेशन में, बीबी क्रीम वगैरह में भी मिला के यूज़ कर सकते हैं, अपने मॉइस्चराइज़र में मिला के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा फेस अच्छे से मॉइस्चराइज है तो बस मैं इसको थोड़ा सा लगा रही हूँ अपने फेस पर। इससे क्या होगा कि आपको एक टिंटेड एक ग्लो मिलेगा। और यहाँ पर मैं कोई भी बीबी क्रीम फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इससे आपको बहुत ही शेयर कवरेज मिलेगा, साथ ही आपको बहुत अच्छा एक इल्यूमिनेटिंग ग्लो मिलेगा। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। मैंने रिसेंटली ही लिया था ये, और शायद मैंने अपने किसी हॉल में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और ये यूके में सेवर्स से आपको मिल जाएगा। अराउंड 5 पाउंड्स का है ये, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो बहुत मीडियम कवरेज के लिए है, क्योंकि मोस्टली लोग इसको दूसरी चीज़ों में मिलाकर ही यूज़ करते हैं। लेकिन मेरे चेहरे पर इतने ज़्यादा दाग धब्बे नहीं हैं, और मैं घर पे ही रहने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने बस इसी का यूज़ किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर रिमल लंदन का वेक मी अप कंसीलर लिया है, क्योंकि मुझे डार्क सर्किल काफ़ी हो गए हैं। मैंने अपनी बीमारी के बाद काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर लिया था, लेकिन सडनली फिर लाइफ में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, नींद नहीं आती है एक्चुअली। तो डार्क सर्किल थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, तो उनको थोड़ा सा कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर कंसीलर लगाया है। इसी को मैंने अपनी आईलिड पर लगा लिया, जिसको हम एज ए आई बेस भी यूज़ करने वाले हैं। और मैं किसी ब्रश का यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी रिंग फिंगर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है, और फिर यह है कि ब्रशेस धोने का काम भी बच जाता है। तो हल्के हाथ से डैब डैब करके, मैं इसको रगड़ नहीं रही हूँ, डैब डैब करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो जहाँ पे डार्क स्पॉट्स थे वो मैंने अच्छे से कर लिया है। इसके बाद मेकअप गैलरी का मैंने यहाँ पर प्रेस्ड पाउडर लिया है। आप कोई भी लूज पाउडर ले सकते हैं, प्रेस्ड पाउडर जो भी हो आपके पास, मैंने वो लेके और कंसीलर को सेट कर लिया है। अदरवाइज फिर ड्राई पैचेस पड़ जाते हैं और वो केकी सा लगने लगता है। और इसी पाउडर से मैंने अपने पूरे फेस के ऊपर भी हल्का सा डस्ट कर लिया है। हालांकि मैंने कोई फाउंडेशन वगैरह यूज़ नहीं किया है, लेकिन इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। इसके बाद यहाँ पर मेकअप गैलरी की कॉन्टूर किट है, जिसमें हाइलाइटर और आपको ब्रॉन्जर मिल जाता है। तो इससे मैं बिल्कुल हल्का सा ही, एज यू ऑल नो मेरा फेस बिल्कुल राउंड है। हालांकि कॉन्टूरिंग अगर मैं करती भी हूँ तो मेरी जॉ लाइन थोड़ी सी ब्रॉड है, तो वो फिर भी शो करती है। तो मैंने बहुत हल्का सा लिया है ये ब्रॉन्जर, और बस हल्का सा ही इसको कटिंग देने की कोशिश की है। जिनके फेस थोड़े से लंबे होते हैं उनके ऊपर कॉन्टूरिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन जिनके राउंड फेस होते हैं उनके लिए कॉन्टूरिंग इतनी ज़्यादा काम नहीं करती है। लेकिन अगर आप पूरा ब्राइडल फाउंडेशन मेकअप इस तरह से करते हैं तो उसमें फिर भी इफेक्टिव है, लेकिन नॉर्मल्स के लिए बहुत कम इफेक्टिव होता है। तो मैंने बिल्कुल हल्का सा ब्रॉन्जर जो है वो लगा लिया, ताकि हल्की सी एक शेप मिल सके। इसके बाद अब हम अपना आई मेकअप शुरू करेंगे। कायदे में पहले मुझे आईब्रोज फिल करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने आई शेडो पैलेट पहले ले लिया। और ये बेबी आई शेडो पैलेट है, जिसे बच्चे भी यूज कर सकते हैं, क्रुएल्टी फ्री है। और आई थिंक ये मैंने होम बार्गेन से लिया था। मुझे अभी ब्रांड याद नहीं है, मुझे याद रहा तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसमें से मैंने बहुत ही प्रिटी सी
गोल्डन बेज कलर लिया है, जिससे मैं अपनी क्रीज को थोड़ा सा डिफाइन कर रही हूँ। इसके बाद मैंने लिया है ब्लू कलर, क्योंकि जो मेरा लहंगा है इसमें ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पॉप अप हो रहा है, तो मैं वही अपनी आईज के ऊपर लगाने वाली हूँ। और फ्लफी ब्रश मैंने यहाँ पर लिया है और कलर्स का मैं यहाँ पर सिर्फ एक टिंट दे रही हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा डार्क यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो एंटायरली अप टू यू, अगर आप बहुत ज़्यादा बोल्ड चाहते हैं तो इन कलर्स को आप थोड़ा सा और ज़्यादा हाई ले सकते हैं। तो मैंने इसके बाद फ्लफी ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ताकि कोई भी हार्श लाइन दिखाई ना दे। ब्लेंडिंग इज सो इम्पोर्टेंट। इसके बाद हल्का सा ब्लू कलर लेके मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पर भी लगा लिया है और ऑफ कैमरा मैंने दूसरी आई के ऊपर भी आई मेकअप कर लिया है, जो बहुत ही नेचुरल सा है। और आई मेकअप आपको अब दिखाई देगा जब मैं अपनी ब्राउज अच्छे से डिफाइन कर लूंगी। तो ब्राउज के लिए भी मेरे पास मेकअप गैलरी की ही ये ब्राउ पेंसिल है, मेरा कलर है मीडियम ब्राउन और मैं ब्लैक कभी भी यूज नहीं करती हूँ, ब्राउन ही यूज करती हूँ। ये अच्छी रहती है और बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट देती है। तो पहले आपको अपनी ब्राउज को डिफाइन करना है, लाइक शेप बनानी है, उसके बाद इसको फिल करना है। मैं कोई भी ब्राउ जेल पाउडर वगैरह यूज नहीं कर रही हूँ। दिस इज काइंड ऑफ लाइक 10 मिनट मेकअप विच यू कैन डू एनी टाइम। बहुत ईजी से स्टेप्स हैं और बहुत ही अफोर्डेबल आइटम्स। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आप मेकअप गैलरी के जो प्रोडक्ट्स हैं आप वो रिव्यू करें, उनके बारे में बताएं। तो मैं कुछ चीज़ें यूज़ करती हूँ, लाइक लिपस्टिक, फाउंडेशन, कंसीलर आई नेवर यूज़, क्योंकि वो चीज़ें स्किन के ऊपर डायरेक्ट जाती हैं तो वो स्किन के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। लेकिन लाइक आपकी आईब्रो पेंसिल हो गई, यू कैन यूज़ इट। और आपका कॉम्पैक्ट हो गया, क्योंकि वो आप फाउंडेशन के ऊपर या 1-2 लेयर के बाद आप उसको लगाते हो, देन इट इज़ फाइन, तो उसके लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ब्राउज मेरी अच्छे से डिफाइन हो गई है और इसके बाद जो मेरा आईलाइनर है वो खुल नहीं रहा था, तो मैंने ऑफ कैमरा पहले उसको ओपन किया। और ये पेन आईलाइनर है मेरे पास, आइको का है ये। जब मैंने पहला अपना सब्सक्रिप्शन लिया था, एक बॉक्स लिया था मैंने, और अभी फिलहाल मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो ये उसमें आया था। और इस तरह के जो पेन आईलाइनर होते हैं ये बहुत अच्छे रहते हैं, आप बहुत ईजिली डिफाइन कर सकते हैं अपनी आईज को। और छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेकर आपको चलना होता है, तो कोई बच्चा भी आराम से लगा लेगा। तो जब आप आईलाइनर लगाना सीखे ना, तो हमेशा इस तरह का पेन आईलाइनर आप यूज करें और छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेके आप करें। आप चाहे तो इस तरह से आई को स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर नॉर्मल आप देखते हुए भी, तो बहुत इजीली लग जाता है। लेकिन आपको हल्का हल्का सा स्ट्रोक लेना है। और नेक्स्ट टाइम मैं अपने कैमरा की सेटिंग थोड़ी सी और ऊपर रखूंगी ताकि आप लोगों को और क्लियर इसमें दिखाई दे। तो यहाँ पर छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेकर बिल्कुल हल्का सा मैंने यहाँ पर विंग क्रिएट किया है ताकि वो बिल्कुल नेचुरल लगे। तो यहाँ पर मेरी आईज जो है वो डन हो गई है। यहाँ पर है मस्कारा और ये है रिमल लंदन का ही है ये वाला मस्कारा, बहुत अच्छा है, लाइट वेट है और इसके मैं 2 कोट लगाने वाली हूँ। आप चाहें तो फॉल्सीज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब घर में होते हैं ना तो वो बहुत हैवी लगता है, फील लाइक कि पता नहीं कितना किलो वजन मेरी आंखों के ऊपर है। सो आई रेयरली पुट फॉल्सीज, कभी कभार की ऐसा होता है। कायदे में बोलूं तो शायद अब तक 2 या 3 बार मैंने मुश्किल से किया है। तो दोनों आईज पे मैंने मस्कारा लगा लिया है और मैंने इसके 2 कोट्स किए हैं, ऊपर और नीचे। और इससे आपकी जो आईज हैं, जो आपकी पलकें हैं, वो काफी अपलिफ्टेड रहती है। तो आपको लिफ्टर का भी यूज करने की जरूरत नहीं है कि आपको अपनी आईलैश कर्लर आप यूज करें, नथिंग, यू डोंट नीड। इसी से बहुत अच्छा नेचुरल लुक आता है। सिंदूर लगा लिया है मैंने और इसके बाद मैंने लिपस्टिक ली है, मेबेलिन की है, ये डीप रेड कलर है 965। और यहाँ पर मैंने ये मॉरिसन से बाय की थी, सभी सुपरमार्केट में अवेलेबल है, लाइक जहां पर भी आपको मेबेलिन का काउंटर दिखेगा आप वहां से इसको बाय कर सकते हैं। मैट फिनिश है इसकी, कोई लिप लाइनर मैंने यूज नहीं किया है क्योंकि जो शिमरी होती है, थोड़ी लिक्विडी होती है, उसमें आपको डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है अपने लिप्स को। लेकिन जब इस तरह की मैट फिनिश वाली होती है तो ईजिली ऐसे ही डायरेक्ट लग जाती है। इसके बाद मैंने अपना ब्लश पैलेट लिया है और किसी ने मुझसे पूछा था कि कहाँ से लिया है, तो मैंने ये B&M से लिया था और आई थिंक मैंने ये लास्ट ईयर बाय किया था। लिंक मेरे पास इसका नहीं है और अगर मुझे ध्यान रहा तो मैं इसका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मेंशन कर दूंगी। तो बिल्कुल हल्का सा ही मैंने ब्लश लगाया ताकि नेचुरल ग्लोई इफेक्ट रहे। इसके बाद मैंने हाइलाइटर लिया है, ये लिक्विड हाइलाइटर है, सॉरी इट इज शिमरी हाइलाइटर, जो थोड़ा सा प्रेस्ड फॉर्म में है, क्रीमी बेस में है, तो वो मैंने यूज किया है। और थोड़ा सा मैंने अपनी चीक बोन पे और अपनी नोज की टिप पे लगा लिया है। आप चाहें तो अपने फोरहेड पर भी लगा सकते हैं। तो हल्का सा जो है वो मैं अपने लिप्स के ऊपर भी लगा
लगाने वाली हूँ। तो जो भी हाई पॉइंट होते हैं आपके फेसेस के, आप उसके ऊपर इनको यूज करें तो वहां से ही आपकी जो स्किन है वो हाईलाइट करना शुरू कर देगी। लाइक आपकी ब्राउ बोन होगी, ब्रिज ऑफ द नोज हो गई, तो जहां से आप चाहें कर सकते हैं हाईलाइट। इसके बाद वॉट एवर आई हैव डन, मैं एक ब्रश लेती हूँ क्लीन और उससे अपने पूरे फेस को एक बार डस्ट आउट कर लेती हूँ। कई बार फॉल आउट्स हो जाते हैं, कई बार कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, तो सारी चीजें जो है वो ब्लेंडेड लगती हैं। सो आई ऑलवेज डू इट। अगर आप बहुत ज्यादा हाई हेवी मेकअप कर रहे हैं, लाइक आपने फाउंडेशन वगैरह लगाया है, तो आप मेकअप सेटिंग स्प्रे भी कर सकते हैं। बस अब मैं बाल बना लूंगी। बिंदी मैंने लगा ली है और अपने ही ड्रेस के साथ मैचिंग मैंने यहाँ पर ये इयररिंग्स लिए हैं जो गिफ्ट है मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दिए थे, और ये बहुत लाइट वेट है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। सो आप डेली में पूरा दिन इनको पहन सकते हैं बहुत इजीली। एंड दिस इज माय फाइनल लुक जो बहुत इजी है, आप लोग क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कुछ भी इसमें टफ नहीं है और बहुत ही सिंपल मैंने इसको रखने की कोशिश की है ताकि हर कोई इसको कर सके। तो प्लीज जरूर क्रिएट करना, और कलर्स के साथ आप प्ले कर सकते हैं जो भी आपने ड्रेसेस पहनी हुई हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, विच इज काइंड ऑफ ए बोनस वीडियो, क्योंकि व्लॉग भी चैनल पर बहुत जल्दी आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अगर ये मेकअप लुक आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह की और वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट, एंड आई विल सी यू वेरी सून with the vlog. Till then, you guys take care, and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Bye bye and happy Navratri.